आप इतिहास पढ़ाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना ज़रूरी था, ये ज़रा समझाइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है और इसको बहुत ही सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी भारत की सीमा है, भौगोलिक सीमा, उसको हम खींच के नहीं बढ़ा सकते। धरती पर बोझ बढ़ता जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए पूरी दुनिया की जनसंख्या के अनुसार, तो भारत की जनसंख्या 30 से 35 करोड़ केवल होनी चाहिए, जिसके लिए संसाधन मौजूद हैं। लेकिन है कितने? 150 करोड़ हमारी जनसंख्या हो चुकी है। और जो लोग जनसंख्या वृद्धि का काम कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि वो संसाधनों का रोना तो रो रहे हैं। संसाधन जब खत्म है, एक ही घर में एक कमरे में अगर 10 लोग रोज बच्चे पैदा करेंगे और उसी कमरे में 10 से 20 लोग हो जाएंगे, तो कमरे को खींच के कैसे बढ़ाया जाएगा? कमरे के तो वो उसका विस्तार की कोई संभावना नहीं है। तो अब इसको रोकना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा, नहीं तो जनसंख्या विस्फोट होगा, तो इंसान ही इंसान को मार के खाएगा ना। आखिर हो क्या रहा है आज? आज तो सारे संसाधनों की कमी हो गई है, अचानक ऑक्सीजन कमी हो गई, भाई हॉस्पिटल बना, सब कुछ बना, इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी, इतने लोग बीमार पड़ने लगे। तो उसी तरह से अगर प्रलय से बचाना है हिंदुस्तान की धरती को, विश्व की धरती को, तो जनसंख्या ही रोकना एकमात्र उपाय है। और जनसंख्या रोकना तो अपने हाथ में है, अपने अधिकार में। और एक औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन मर्द बनाता जा रहा है। भाई उसका भी शरीर है, उसका भी जीवन है, 1 से 2 बच्चे पैदा करे तो पर्याप्त है। लेकिन वो हर साल 2-2 बच्चे, 1-1 बच्चे पैदा करते जा रही है, 10-12 बच्चे पैदा हो जाते हैं। और वो बच्चों को न खाने का ठिकाना है, न उनके कपड़े पहनने का ठिकाना है, न उनके स्वास्थ्य का ठिकाना है। तो ये कहते हैं कि सरकार करे। सरकार क्या है, ठेका ले रखी है, इंजॉय तुम करो और काम करेगी सरकार। तो ये धंधा अब नहीं चलने वाला है। और इसको तो बहुत ही सख्ती से, और जो लोग, अगर ये कानून लागू होता है और जो लोग 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करते हैं उसके बाद भी, तो उनके तो सारे अधिकार छीन लेने चाहिए, उनकी नागरिकता भी खत्म कर देनी चाहिए, उनको कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान नहीं, पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का अपराधी है। तो अपराधियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। ठीक है राजीव जी, आप एक प्रोफेसर होने के बावजूद आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि हमारे संसाधनों की कमी पड़ेगी, मानव को ही मार के खाएगा। लेकिन यहाँ पे सियासी राजनीति कम नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के संभल से जो सांसद हैं शफीकुल रहमान बर्क, वो ये कहते हैं कि अल्लाह की देन है, इससे हमें टक्कर नहीं लेना चाहिए। और जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, अगर किसी मुल्क से लड़ाई हो जाती है तो फौज की तरह वो काम करेंगे। तो किसके लिए, मतलब क्या कहना है? देखिए, शफीकुर रहमान के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि या तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, या तो जितने मुस्लिम बच्चे हैं वो मुसलमान हैं, इसलिए जितने मुसलमानों के बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, वो शफीकुर रहमान की प्रॉपर्टी उन बच्चों को दे दी जाए। क्योंकि वो बच्चे पैदा हो गए, अब घूम रहे हैं, उसी के कहने पर पैदा हुए हैं सब। अल्लाह का कानून है, तो अल्लाह के कानून से इसमें टकरा, अल्लाह का क्या कानून है? भाई आदमी अपने इच्छा से पैदा करता है कि अल्लाह कहता है कि पैदा करो? अगर कोई शादी नहीं करेगा, कोई औरत अपने यहाँ नहीं रखेगा, तो कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा? तो वो शफीकुर रहमान की सारी प्रॉपर्टी उन मुसलमान अनाथ बच्चों में वितरित कर देनी चाहिए, ताकि शफीकुर रहमान की हैसियत पता चले कि भारत का जो सीमा है या जो भारत का संसाधन है वो उनके बाप का नहीं है, कि वो बच्चे पैदा करेंगे और हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते रहेंगे। अगर वो बच्चा पैदा करे, वो अपने बच्चों की खुद जिम्मेदारी ले, हम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और आज 2 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, इन्हीं लोगों के बदौलत अनाथ हैं, शफीकुर रहमान जैसे लोगों के जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो पहले तो शफीकुर रहमान की प्रॉपर्टी उसी के इलाके के, जो संभल इलाके का है, उसमें कितने बच्चे अनाथ हो गए कोविड काल में, उन बच्चों को क्यों नहीं प्रॉपर्टी दे रहा? वो तो लूटने पर उतारू है, वो तो पूरा लूट के बैठा हुआ है। तो वो क्या बात करेगा कि अल्लाह का कानून है? और उसको अल्लाह का पता भी है कि अल्लाह कहता है कि बच्चे पैदा करो, उसको सड़क पर छोड़ दो। जो इंसान पैदा होकर के सड़क पर अपने बच्चों को छोड़ देता है, दर ठोकरे खाने के लिए, भूख से बिलबिला रहे हैं, भूख से पीड़ित हैं, उसको क्या दर्द पता है? उसको औरत का दर्द क्या पता है कि एक बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है? वो तो मर्द है, वो तो अयासी करने के लिए सब धंधा कर रहा है, बात कर रहा है। तो उसको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देना चाहिए। जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोले, जो हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ बोले, जो इस तरह की हरकत करे जिससे कि हिंदुस्तान का नक्शा मिटाने पर सब तुले हुए हैं। इनको लग रहा है कि बड़ी संख्या हो जाएगी। अरे बड़ी संख्या हो जाएगी, आजकल क्या तलवारों से लड़ाई हो रही है? चंगेज खां है क्या? अलाउद्दीन खिलजी है कि लड़ेंगे वो? आजकल
परमाणु बम से युद्ध हो रहा है, आजकल बमों के धमाके हो रहे हैं, तो 1 मिनट में सारा साफ हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह की हरकत करके वो मुसलमानों को भड़का करके केवल वो जनसंख्या पैदा करो ताकि मुसलमान अशिक्षित रहे, जनसंख्या बढ़ाओ ताकि मुसलमान महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन बनी रहे, उनको वोट देती रहे। वो सब धंधा केवल वोट के लिए कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी तुरंत योगी जी को जब्त करके सारे अनाथ बच्चों में बांट देनी चाहिए। और उसका खुद का दिल बड़ा है, अगर वो अल्लाह का बंदा है तो जो अल्लाह के बंदे भीख मांग रहे हैं, जो अल्लाह के बंदे दर दर ठोकर खा रहे हैं, जो अल्लाह के बंदे भूख से बिलबिला रहे हैं, उन अल्लाह के बंदों को वो अल्लाह का बंदा जो सफीकुर रहमान जैसा है, वो अल्लाह का बंदा उन अल्लाह के बंदों को दे दे अपनी प्रॉपर्टी, तब मैं जानूंगा कि असली वो अल्लाह की हिमाकत करने वाला है।